नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल तैयारी में अभी से जुट गए हैं। हमें इस मुद्दे पर जब चर्चा कर रहे थे तो मैं कुछ ऐसे ही गेस्ट के लिए बात कर रहा था, तो मेरी किसी से बात हो रही थी। मैं कहा ये 15 महीने बचे, 15 महीने बचे हैं साहब, आपको क्यों लग रहा है? तैयारियां तो 1 साल पहले से चल रही हैं। क्या हमारी पार्टियां तो इस वक्त सभी चुनावी मोड पे हैं? खैर चलिए, होना चाहिए, लेकिन सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि वोटिंग होने वाली है। चुनाव ही अब तो वोटिंग की डेट्स ही पास में आ गई हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले इतनी तैयारियां राजनीतिक दलों की कभी देखी नहीं गई जो अब दिखाई देती हैं, और बात केवल राजस्थान की नहीं है, सभी जगह पे। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरसी चौधरी जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। आशीष चतुर्वेदी साहब भाजपा से हमारे साथ में हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी बहुत लंबी एक प्रोफेशनल लाइफ रही है, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। क्या कहता आपका एक्सपीरियंस? इतनी तैयारी इतने समय से पहले कभी देखी आपने कि हाँ, ये तो अभी भी काफी गैप हो गया है और इससे पहले तैयारियां होती थी जो अभी दिखती हैं, वैसी तैयारियां पहले कभी देखी कि अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव की डेट नहीं, अब तो वोटिंग होने वाली है? योगेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह का वातावरण राजस्थान में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में अभी जिस प्रकार से सचिन पायलट सक्रिय होंगे नहीं होंगे, या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन सक्रियता पायलट की किस प्रकार की होगी इसको लेकर के है। इसलिए सक्रियता तो आपस में बनी हुई है कि कौन कितना कैसे होगा। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपना चिंतन शिविर यहाँ राजस्थान के उदयपुर में रखा है 13, 14, 15 को। और जब कांग्रेस ने चिंतन शिविर रखा तो भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक 20-21 को रख दी है जयपुर में। सबसे बड़ा यही है कि चिंतन शिविर में निर्णय किस पे होना है। देखिए कि जो 10 राज्यों के चुनाव होंगे विधानसभा के, वो और लोकसभा का चुनाव, इसको किस प्रकार से जीता जाए, किस प्रकार से हुआ जाए, ये कांग्रेस तैयारी करने के लिए राजस्थान आ रही है। उदयपुर में सारी चीजें होगी, तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी भी तैयार हो गई है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक करके हम जवाब दे देंगे कि हम भी तैयार हैं तुम्हारी तरह पूरे देश के लिए। तो ये दोनों तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी ने भी एक नया शपथ छोड़ दिया है कि गुजरात में वो बीटीपी के साथ चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुके हैं, और बीटीपी का चुनाव परिणाम क्या होगा उसके बाद वो राजस्थान में उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए सामने होने वाली है। अगर कुछ सफलता केजरीवाल वहां पर आदिवासियों की पार्टी के साथ पा लेते हैं तो निश्चित रूप से एक चुनौती यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, जो कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का समर्थन करती है बीटीपी अभी। तो फिर भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं अभी। हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया कि मैं केंद्र की राजनीति छोड़ करके राजस्थान आ रहा हूँ, राजस्थान में मैं सक्रिय ज्यादा होऊंगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं केंद्र में रह गया तो राजस्थान में जो मैं 3 विधायकों को लेके आया था वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बीजेपी किस प्रकार की चुनौती देंगे। एक वो भी बीएसपी ने भी तैयारी शुरू कर रखी। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था सीएम के कार्टून को लेकर के, जो कुछ देखने को मिल रहा है, और वो जैसे लग रहा है कि चुनाव आ ही गए, उन्होंने जिस प्रकार के कार्टून लगे, आज फिर ओएसडी लोकेश शर्मा ने फ्रंट पर आकर के मुख्यमंत्री जी के कार्टून को लेकर के सतीश पूनिया पर वार किया। जबकि होना चाहिए था कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी टिकट देंगे, आगे चुनाव में संघर्ष करेंगे और जीतने का फैसला वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोकेश शर्मा को सक्रियता दिखाना, ये लगता है कि क्या मुख्यमंत्री जी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है क्या संगठन से? संगठन को ये सब वार करना चाहिए। आज क्यों नहीं बोला वो तो आरसी चौधरी जी बताएंगे कि उनको पता है नहीं, लेकिन जिस प्रकार के कार्टून मैंने देखे हैं वो अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो चर्चा का विषय है, वो कार्टून चर्चा का विषय है और चल भी रहा है। ट्विटर पे कई जगह पे मैंने वो देखा है, ट्रेंड कर रहा है वो, और कांग्रेस काफी उस पे हमलावर है। आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। आरसी जी, ये चलिए ट्विटर की बात चल चुकी है तो मैं एक कमेंट आपका इस पे लूंगा, लेकिन मैं बात चुनावी तैयारियों को लेकर के करना चाहूंगा कि लगता नहीं है कि बहुत जल्दी चुनावी मोड पे आ रही हैं राजनीतिक पार्टियां? योगेंद्र जी, आपने निश्चित रूप से श्याम शर्मा जी जो हैं वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही लंबे जो राजनीतिक सरकारें हैं उन्होंने नजदीक से देखे, राजनीतिक दल देखे। उनका जो विश्लेषण था निश्चित रूप से एक बेहतरीन विश्लेषण था, लेकिन उसमें मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीति की सियासत को और साम्राज्यवाद को लेकर जो आतुर हैं, उसके और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा
अलग नजरिया है। कांग्रेस पार्टी का जो नवसंकल्प शिविर हो रहा है, आज देश के अंदर किसानों की जो दुर्दशा रही, किसानों को आंदोलन के दौरान 750 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, केंद्रीय सरकारी एजेंसियां नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई हर दिन प्रतिदिन बढ़े जा रही है, जो सरहदें हैं वहां पे जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उनसे चुनौती है, तो इनको लेके कमेटियां बनाई गई और इनको जो कमेटियां हैं वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम जो मुद्दों के ऊपर है एक विस्तृत वर्ग के साथ में संवाद करके अपने राजनीतिक दल के भीतर उन मुद्दों पर चर्चा करेगी। हमारा जो राजनीतिक नवसंकल्प शिविर है, उस नवसंकल्प शिविर के अंदर ये नहीं कि जिस प्रकार से 8 लोग मुख्यमंत्री की दौड़ रहे हैं और जनता से दूर हैं, जो सशक्त विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में होते हुए, लेकिन राजस्थान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे भूतपूर्व रहे हो चाहे वर्तमान रहे हो, इन्होंने सरकार बनने के बाद में भी लगता है कि कार्यकर्ता सदैव उनके बीच में सहजता से गोविंद डोटासरा जी के पास में पहुंच के और केंद्र की सरकार के खिलाफ में जो मुद्दों को, चाहे महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे दूसरे मुद्दों पे हो, सदस्यता अभियान को लेके हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके हो, संगठन ने जिस तत्परता के साथ में जो काम किया है, श्याम सुंदर जी ने कहा सामंजस्य की बात, मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक सूझबूझ के बाद में पहला ऐसा सम्मेलन हुआ होगा जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, एआईसीसी के सदस्य गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, सभागार के अंदर लोगों से संवाद हुआ किस प्रकार का बजट आना चाहिए। पहली बार ये जनता का बजट आया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बजट आया और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि वो जनता के बीच में जाके मुद्दों पे चर्चा कर सकता है। उसे ना नफरत की जरूरत है, ना दंगों की जरूरत है। इनके इतर देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं, इन मुद्दों पे कोई चर्चा करने का काम है वो कांग्रेस कर रही है और हम चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आरसी चौधरी साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। संस्थानों को बचाने का तमाम चीजों का हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पे और देश के नागरिकों पे सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारा जो संस्थान बने, हमारे साथ में जो पड़ोसी मुल्क आजाद हुए थे वहां पे कभी सेना का शासन हो जाता है, कभी जो इस्लामिक एक स्टेट है उसके अंदर भी अपने ही लोगों की हत्या हो रही, किस प्रकार से आतंकवाद है, किस प्रकार से चुनौतियां हैं। इसलिए इस देश के लोगों ने इस राष्ट्र को जो बनाने में भूमिका निभाई है, आज भारत जो दुनिया का सिरोमार है, जहां पे हिंदुस्तान की ताकत को काम में लेना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी वक्त कर रही है, बांट रही है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे और देश के लोगों पे जिम्मेदारी है कि हम नवसंकल्प लेके इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अंदर कैसे आगे बढ़े, कैसे भारत। वापस आ रहा हूं आशीष चौधरी साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आशीष चतुर्वेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मेरा मूल एजेंडा यह है कि समय है अभी चुनाव में, मेरे ख्याल में 15 से 16 महीना का वक्त है अभी तक। नवंबर 2023 में ड्यू है हमारे यहाँ पे, दिसंबर तक गठन हो सकता है सरकार का। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी बहुत है अभी, कि दोनों ही पार्टियां, जब एक पार्टी सक्रिय होती है, दूसरी होती है, फिर और पार्टियां भी सक्रिय होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लोग पूछते हैं कि चुनाव कब है, कि अगले साल है, अभी तो नवंबर दिसंबर में, तो कितनी सक्रियता क्यों है अभी से। तो राजस्थान को मुझे लगता है कि, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम चुनावी मोड पे लेके जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि चुनाव में भी लगभग 18 महीने का समय बचा हुआ है। अभी आप जिन बैठकों का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हो रही हैं या जो बैठक होनी प्रस्तावित हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर और कल्चर है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, मोर्चों की बैठक, आप देखिए नियमित अंतराल से होती रहती है। हमारे पार्टी में एक स्ट्रक्चर है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी उसके तुरंत बाद आपको प्रदेश कार्यकारिणी बुलानी है, उसके बाद जिला की कार्यकारिणी और मंडल की कार्यकारिणी को बुलाना है, आप देखिए। और जहां तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात कर लें, चाहे अमित शाह जी की बात कर लें, उनको कोई ब्रेक लेना नहीं है। देखिए आप, उनको कोई हॉलीडे पे, वेकेशन पे कहीं बाहर जाना नहीं है, ठीक है। उनको लगातार जनता से संवाद करते रहना है ताकि जनता क्या चाहती है और संगठन को उनको घड़ना है। आप देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें, आप आज ही की क्यों बात कर रहे हैं, अगर हम देखें दिसंबर 2021 की बात करें तो अमित शाह जी राजस्थान आए थे, आपकी जानकारी में होगा, जयपुर आए थे, उनका रोड शो भी हुआ था। उन्होंने यहाँ पे जेईसीसी में बाकायदा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली थी। उसके उपरांत उन्होंने यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप 10,000 से अधिक, चाहे हम पार्षदों की बात कर लें, चाहे हम पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सबकी एक बैठक ली थी, आप देखिए। उसके बाद अभी पिछले माह ही जेपी नड्डा जी जो है सवाईमाधोपुर आए हैं, आप देखिए, उन्होंने वहां पे एसटी मोर्चा की बैठक ली। अभी उनका 10 तारीख का 9, 10 और 11 का जो है दौरा प्रस्तावित है, हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है, सूरतगढ़ में प्रस्तावित है।
आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य पद्धति है उसमें कार्यकर्ताओं से, जनता से लगातार संवाद, ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। आप देखिए, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो देखिए राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है, जिस प्रकार का यहाँ पे कुशासन चल रहा है, आप देखिए जिस तरह से तुष्टीकरण करने में सरकार लगी हुई है, जिस तरह से यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला है, जिस तरह से आप देखिए राजस्थान लगातार देश में बेरोजगारी में नंबर 1 या नंबर 2 आ रहा है, भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप देखिए आईएएस आईपीएस से लेकर के वीसी लगातार उनकी धरपकड़ हो रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम प्रतिद्वंदी को कहीं 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 कम नहीं आंक रहे हैं। आप देखिए, तो देखिए चुनाव लड़ना, जनता के बीच जाना, ये राजनीतिक दलों का काम होता है, जनता के मुद्दों को समझना, उनकी बातों को उठाना। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को ये काम लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल हाइप से आपको पता नहीं इसका एहसास है कि नहीं, लेकिन एक प्रदेश पे डिस्टर्ब होता है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, श्याम जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव के दरमियान बड़ा उत्सव होता है, लोकतंत्र का उत्सव जिसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पूरे हमेशा वो अगर उसी तरह से रहेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? अभी तो क्या है कि आशीष जी का तो क्योंकि पार्टी की गुणगान करना है तो सारी बातें कहनी है, लेकिन इनके बीच जो आपसी फूट है उसकी अभी तक समायोजन करने की पद्धति इनके सामने निकल के नहीं आई है। ये सामने दिखता है कि हर नेता अपने जन्मदिन को फिर सेलिब्रेट करता है और बड़े धूमधाम से करता है, वो सोचता है कि क्या होने वाला है। तो बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती है कि सबको एक साथ जुट बैठा करके और एकता के साथ चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में है ये, इसमें दो राय नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जन्मदिन शायद ऐसा महसूस होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि जो जिस कद का अगर विधायक को जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है तो लगता है कि वो मंत्री के रूप में कर रहा है, और अगर कोई बड़ा नेता करता है तो लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अपना एक शक्ति प्रदर्शन करता है। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, सबका आप जन्मदिन का तो होता है, लेकिन जन्मदिन प्रदेश स्तर पर बनाने जाना एक नया प्रेटेंड शुरू हो गया है। प्रदेश स्तर पर जन्मदिन, अब 16 तारीख को अब इनके खाचरियावास जी का जन्मदिन है, क्योंकि वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो आएंगे, उनका जन्मदिन तो बनाऊंगा। तो ये सब यदि अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनाव की ऐलान तो कर दिया, अभी तक ब्लॉक्स नहीं बने, अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बने, आखिर चुनाव किसके बेस पे लड़ा जाएगा? किस तरह का तालमेल है सत्ता और संगठन का? अगर बहुत बढ़िया तालमेल है, हम बहुत अच्छी तेजी से काम कर रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, जब तक अगर ब्लॉक्स और जिला अध्यक्ष नहीं बनाओगे, किसके बदौलत जीत के आओगे आप? एक बड़ा चुनौती बीजेपी में, बीजेपी तैयार है सत्ता छीनने के लिए। ये कहते हैं कि हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, हमारी सरकार वापस से आएगी। सचिन पायलट भी इनके साथ साथ कहते हैं कि हाँ, सत्ता आएगी वापस से। लेकिन जिस प्रकार की चुनौती प्रदेश में होने जा रही है, जो कुछ तालमेल केजरीवाल अगर बीटीपी को लेकर के 7 तरीके से अगर गुजरात में कुछ कर जाते हैं तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आएगी निश्चित रूप से। हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि मुझे केंद्र की राजनीति की बजाय मुझे वापस आना है। और बीएसपी किस प्रकार का माहौल करेगी, क्योंकि कोशिश तो कर रही है, क्योंकि बीएसपी जब भी जिताती है और लेकर के चले जाते हैं लोग। तो इसलिए बीएसपी का अब आने वाले समय में ये रहेगा नहीं रहेगा, कौन लोग चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेगा, बीएसपी का बड़ा अलग तरह का पेटेंट हो गया। लेकिन बीटीपी केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ेगी गुजरात में, अगर कुछ कामयाबी के हासिल करेगी तो राजस्थान में चुनौती देने की स्थिति में ऐसी संभावनाएं चल रही हैं कि वो लड़ सकती है। खैर देखिए होता क्या है, लेकिन मैं जो सवाल मेरा ये है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हो, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आपको लगता है कि प्रदेश थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है? देखिए, राजनीति पार्टी तो राजनीति करती है, हमेशा करेगी, उसके साथ हमेशा होता है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में अभी कुछ घटनाएं हो गई, एसआईटी गठित भी कर दिया आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, डीजी ने किए तीनों दंगों का परिणाम। क्योंकि मालूम है कि चुनाव में या उससे पहले कुछ भी आरोप प्रत्यारोप उनकी एक जांच बना करके एक रिपोर्ट रख देंगे तो कम से कहेंगे कि हमने जांच कराई थी, उसमें ये चीज आई है सामने। तो बीजेपी तो पूरे प्रदेश में अपने आप को वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। अब कोशिश तो सभी करते हैं, सत्ता सबको चाहिए और वो सत्ता है जिसको कायम रखना चाहते हैं। आपने सही बात कहा कि कई बार जैसे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम कर देते हैं उससे एडमिनिस्ट्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो कांग्रेस के ऊपर कह रहे थे कि कांग्रेस की भी स्थिति हो जाती है, कुछ कह देते हैं तो होती है। तो इसलिए स्थायित्व कैसे हो, पार्टी चुनाव पेटेंट पे रहना चाहिए, क्षेत्र में रहने के लिए सक्रियता रखनी चाहिए दोनों को।
तीनों को जो भी पार्टी अपने अपना श्याम जी, समय का अभाव में 30 सेकंड हमारी दोनों अतिथियों को भी देना चाहूंगा। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हम ये चले अपने अपने तरीके से आप लोगों ने कहा, लेकिन चुनावी मोड पे आना और एक पार्टी की मजबूती बनाए रखना, दोनों में अंतर होता है। एक तो बिल्कुल आप चुनावी मोड पे आ जाओ हो, बिल्कुल आप सक्रियता आपकी यही रिफ्लेक्ट करे कि हाँ बिल्कुल इलेक्शन मोड पे हैं। एक आप पार्टी की मजबूती के लिए तो बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहनी चाहिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो मैं उसके लिए मेरा ये एजेंडा और मेरा सवाल था कि इतनी क्या जल्दी है राजनीतिक दलों को कि बिल्कुल सक्रियता पार्टी के लेवल पे उसकी मजबूती के लिए और सक्रियता आपकी चुनावी मोड पर, दोनों बड़ा अंतर होता है। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपका जो प्रश्न है बेहद प्रासंगिक प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को किस प्रकार से मुखर हो। आज 7% लोगों की आमदनी गिर गई है, 1% लोगों की आमदनी अकूत दौलत बढ़ रही है, देश में गरीबी के आंकड़े हैं वो तमाम बढ़ रहे हैं, रोजगार इन्होंने बंद कर दिए, सार्वजनिक उपक्रम है वो बेचे जा रहे हैं, किसान त्रस्त है, तमाम इस देश की व्यवस्थाओं के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। 7 जो राज्य हैं उनके अंदर आग लगी है, एक राज्य की पुलिस दूसरी पुलिस के सामने खड़ी है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को उठा के दूसरी जगह पे ले जाया जाए, और किस प्रकार से जो वंचित की, कमजोर की, किसान की आवाज को दबाने का जो कुसंगत प्रयास किया जा रहा है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को आज बधाई देना चाहूंगा कि आज से वो राजस्थान के अंदर जो गैस का सिलेंडर हर गृहिणी के घर में इन्होंने पहुंचा दिया, 1000 रुपए पार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही राजनीति कर सकती है, ये विभाजन की राजनीति करेगी, नफरत की राजनीति करेगी, लोगों को भड़काने की राजनीति करेगी। अलग अलग नेता अलग अलग बयान देंगे, जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। किस प्रकार लोगों पे नफरत इतनी घोल दी जाए ताकि एक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग इनके साथ में खड़ा हो जाए। लेकिन ये बहुसंख्यक वर्ग आज देश का समझ रहा है, हर नागरिक की मेरे बच्चे को रोजगार चाहिए, मुझे महंगाई से मुक्ति चाहिए, और इसी चीजों को लेकर कांग्रेस। चलिए आशीष चौधरी जी, समय कम है, मैं एक आशीष जी का रिएक्शन भी लेना चाहूंगा। आशीष जी 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात कहिए, लेकिन इससे बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। है दिक्कत क्या कि मेजोरिटी के हिसाब से कांग्रेस को का बहुमत है, लेकिन वोटिंग जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 2.25 लाख के आसपास का गैप रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच इलेक्शन के दरमियान। तो वही एक सबसे बड़ी वजह है कि जिसके चलते बीजेपी इस बात को अभी भी भुला नहीं पा रही है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि वोटिंग गैप ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने कहा 2.25 लाख का मात्र। कटारिया जी कई बार जिक्र भी करते हैं, राठौड़ साहब भी करते हैं उसका जिक्र, पूनिया जी भी कर देते हैं। तो एक कारण वो तो नहीं है आशीष जी? अब तो समय भी होने वाला है। देखिए योगेंद्र जी, मैं भी श्याम जी को भी सुन रहा था, तो श्याम जी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस का जो संगठन है वो कितना कमजोर है। देखिए कांग्रेस की तो अपने आप में दिखने सही, बीजेपी में भी कह रहे हैं, बीजेपी में चेहरे, बीजेपी में नहीं कह रहे हैं, वो कांग्रेस की बता रहे थे। कांग्रेस के इनके ब्लॉक अध्यक्ष हुए नहीं है, इनके कार्यकर्ता बिल्कुल हताश और निराश है, उन्होंने सारी राजनीतिक। श्याम जी वो कांग्रेस वाली बात तो आशीष जी सुन रहे हैं, आपने कहा कि चेहरों को लेकर के जो जन्मदिन मनवा रहे वो शायद सुन नहीं पाए। नहीं, वो चेहरे वाला तो देखिए जन्मदिन तो हर मना रहा है। आप देखिए, क्या कांग्रेस के नेता नहीं मना रहे हैं, क्या रघु शर्मा जी नहीं मना रहे हैं, कि सचिन पायलट जी नहीं मना रहे हैं, गोविंद डोटासरा नहीं मना रहे हैं, सबके सब जन्मदिन मना रहे हैं। आप देखिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके वो अलग बात है। कहना पड़ता है, आपके नेताओं को ये कहना पड़ता है किसी व्यक्ति के यहाँ पे नहीं जाएं, संगठन के लिए जुड़ जाएं, बार बार अपील करनी पड़ती है। अमित शाह जी बाड़मेर का दौरा करते हैं, बाड़मेर के मंत्री को नदारद रखते हैं, और यहाँ सर समय कम है, सर समय ऑलरेडी होता है, माफी चाहूंगा आशीष जी। चलिए मैं आरसी चौधरी जी समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा आशीष जी, आपके पास में नहीं आ पाऊंगा। तो चलिए बड़ी खबर में हम जानना चाह रहे थे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं साथी उनसे कि वास्तव में किस मोड़ पे हैं पार्टियां और इतनी जल्दी क्यों है। खैर चलिए वजह जो भी होगी, लेकिन खारिज किया जाए, राजनीतिक दलों की सक्रियता ठीक है, लोकतंत्र में रहनी चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन इतनी सक्रियता की कोई पूछ बैठे कि चुनाव कब हैं, आने वाले हैं क्या, मुझे लगता है वो अति सक्रियता है। खैर चलिए, अपना अपना अंदाज है और लोकतंत्र में उन्हें अधिकार तो करेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।